भाई पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर ने उस सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल को किल कर दिया था और वीर को उसकी डेविल सोल मिल गई थी और वो एक आर्मर टाइप की डेविल सोल थी। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर अपने देवासन वाले कमरे में होता है जहाँ पर वो उस सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल का सूप बना रहा होता है। वीर बोलता है कि ये काम तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है लेकिन मैं इसके सूप को यूं ही नहीं जाने दे सकता। वीर अपना सी सोल खोल के बोलता है कि मुझे उस सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल को खाने के बाद 7 सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट मिले अगर मैं सूप को पी जाऊंगा जिसे मैंने इसके छिलकों से बनाया है, शायद मुझे और भी जीन पॉइंट मिल सकते हैं। वीर अपने जेब से कुछ निकालते हुए बोलता है कि ये क्या है जो मैंने उस एलियन के शरीर से निकाला था और हम देखते हैं कि ये एक ब्लू क्रिस्टल होता है। वीर इसे देखकर बोलता है कि ये देखने में अजीब लग रहा है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये क्रिस्टल उस सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल के शरीर का कोई अंग है। और तभी हम देखते हैं कि वीर के पीछे जो पिंजरे में एलियन बंद होता है उसकी आंखें चमकने लगती है और वो बहुत ही स्पीड से वीर के हाथों से वो क्रिस्टल छीन लेता है। इसे देखकर वीर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि ये एक चिपकली जैसा एलियन होता है जो अपनी जीभ से उस क्रिस्टल को वीर से छीन लेता है और उसे खा जाता है। वीर उस एलियन को गालियां देते हुए बोलता है कि कमीने इस क्रिस्टल को खाने की हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से इसे बाहर निकालो। लेकिन वो एलियन आराम से वहीं पे सो जाता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि ये हिल क्यों नहीं रहा, क्या ये मर गया। लेकिन तभी वो एलियन इवॉल्व होने लगता है और उसका शरीर बड़ा होने लगता है और वो जिस पिंजरे में बंद था वो उसे तोड़ देता है। इसे देखकर वीर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो एलियन पिंजरे से बाहर आते ही वीर के ऊपर अटैक कर देता है। वीर बहुत ही स्पीड से अपना डैगर निकालता है और उस एलियन के पेट में घुसा देता है और उसे वहीं पे किल कर देता है। इस एलियन को इवॉल्व होता देखकर वीर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी उसकी पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने प्राइमरी जेट क्विल का शिकार किया है, आपको एक डेविल सोल हासिल हुई है, 0 से 10 प्राइमरी जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या प्राइमरी एलियन, ये जेट क्विलियन तो एक ऑर्डिनरी एलियन था, क्या ये उस क्रिस्टल के कारण इवॉल्व हो गया। वीर जल्दी से अपने डैगर से उस एलियन के पेट से वो क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है, क्या वो ब्लैक आर्मर बीटल भी इस क्रिस्टल के कारण सीक्रेट ब्लड एलियन बन गया था। अगर मैं सही हूँ तो मैं इस क्रिस्टल से बाकी के एलियंस को भी सीक्रेट ब्लड एलियन बना सकता हूँ। वीर उस क्रिस्टल को किस कर लेता है और बोलता है कि मैं इस क्रिस्टल से एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम पृथ्वी ग्रह पर वीर के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक औरत बोल रही होती है, हमारा रहेजा परिवार किसी विधवा को धमकाने के लिए नहीं आया है, हम वो चीजें तुम्हें पहले ही दे चुके हैं जो तुम्हारे पति के हिस्से में आती थी और अब तुम इस घर पे भी कब्जा करना चाहती हो, ये कितनी शर्मनाक बात है। और फिर एक बंदा बोलता है जो वीर का दूसरा अंकल होता है, वो बोलता है कि ये घर हमारे माता पिता का था, इस पे उनके सभी बच्चों का हक है, तुम इसको अपना कैसे बना सकती हो और तुम यहाँ पर पिछले 20 सालों से रह रही हो, लेकिन अब इस घर को बांटने का टाइम आ गया है। और फिर वीर की आंट का हस्बैंड बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। वीर के दूसरे अंकल की पत्नी बोलती है कि ये घर 3 लाख रुपए का है, अगर तुम हमें 1-1 लाख रुपए दे दो फिर तुम इस घर में रह सकती हो, वरना इस घर को बेच दो। वीर का दूसरा अंकल बोलता है कि हाँ मेरी पत्नी बिल्कुल सही बोल रही है। ये सभी लोग वीर की मदर को ये सब बोल रहे होते हैं। वीर की मदर बोलते हैं कि आप लोग हमारी कंडीशन के बारे में जानती हैं, हम तुम्हें 3 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं और हम अगर इस घर को बेच देते हैं तो हम कहाँ पर रहेंगे। वीर का दूसरा अंकल चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही गरीब हो, मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और उसकी फीस देते हुए मेरे बाल सफेद हो गए हैं और तुम कुछ भी कह लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 1 महीने में हमें पैसे दे दो वरना अपना घर बेच दो, वरना फिर हम कोर्ट में ही मिलेंगे। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर की मदर घर के सामने बैठी रो रही होती है और वहाँ पर वीर आ जाता है। वीर गुस्से से बोलता है कि वो लोग कितने बेशर्म है, जब उनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा था तो मेरे फादर ने उनकी हेल्प की थी। वीर अपनी मदर के पास में जाकर मन में सोचता है कि जब स्टार ग्रुप ने हमारी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश की तो मेरे फादर ने उनको रोका था, लेकिन एक दिन उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई और उनकी मौत के बारे में किसी को भी नहीं पता चला और ये लोग इतने बेशर्म है, जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो ये लोग हमें बुली कर रहे हैं। वीर की माँ रोते हुए बोलती है कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं अपने घर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वीर अपनी माँ से बोलता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैंने अंकल से बात की थी, वो एक लॉयर है, वो इस मैटर को सोल्व कर सकते हैं। माँ तुम इन सभी चीजों को मुझ पे छोड़ दो, हमारे घर को हमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। ये सुनकर वीर की माँ खुश होते हुए बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो। वीर मन में सोचता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन को धमकाने की, मैं उनको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हमें टेलीपोर्ट स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बंदे टेलीपोर्ट होकर अलग अलग प्लेनेट पर जाते हैं। वीर टाइटन प्लेनेट पर जाने के लिए आ जाता है। वो टेलीपोर्ट ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। वीर मन में सोचने लगता है जीन पॉइंट बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मेरे सीक्रेट जीन पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है और सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने प्राइमरी और म्यूटेड जीन पॉइंट तो मैक्सिमम कर ही सकता हूँ। इसलिए मैं विंडफॉल वैली में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं बहुत सारे एलियन को किल करूंगा और उनको बेच दूंगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हमें विंडफॉल वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर घास के अंदर छुप कर बैठा होता है। वीर मन में सोचता है कि अगर मुझे उस सूप को पीकर अपने सीक्रेट जीन पॉइंट नहीं बढ़ाने होते तो मैं उसको 2 बिलियन में बेच देता, लेकिन अब मेरे पास वो क्रिस्टल
है जिससे मैं सीक्रेट ब्लड एलियन बना सकता हूँ और उनको बेचकर मैं अपने घर को बचा सकता हूँ। लेकिन तभी वीर को सामने कुछ दिखता है और हम देखते हैं कि ये एक फुर्तीला टिड्डा होता है और उसके पैर बहुत ही ज्यादा तेज और तीखे होते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वीर इस फुर्तीले टिड्डे को देखकर मन में सोचने लगता है कि ये फुर्तीले टिड्डे घास में छुपे होते हैं, कि शुक्र है कि मुझे ये दिख गए। वीर अपना डैगर लेकर उस फुर्तीले टिड्डे पे अटैक कर देता है और बोलता है कि मेरा पहला शिकार तुम ही बनोगे। लेकिन वो फुर्तीला टिड्डा बहुत ही स्पीड से वीर के आगे से हट जाता है। इसे देखकर वीर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो फुर्तीला टिड्डा अपने शार्प पैरों से वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक वीर के आर्मर पे जाकर लगता है, लेकिन वीर को कुछ नहीं होता। वीर मन में सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, ये फुर्तीला टिड्डा तो बहुत ही ज्यादा तेज और पावरफुल है, लेकिन फिर भी मेरे आर्मर पर एक स्क्रैच भी नहीं आया। ये आर्मर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वीर फिर से बहुत ही स्पीड से उस फुर्तीले टिड्डे पे अटैक करता है और उस फुर्तीले टिड्डे को बीच में से काट देता है। वीर मन में सोचता है कि इस आर्मर के साथ मैं पूरी दुनिया पे रूल कर सकता हूँ। और तभी उसकी पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने प्राइमरी फुर्तीले टिड्डे का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 प्राइमरी जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। लेकिन तभी वीर के ऊपर बहुत सारे फुर्तीले टिड्डे अटैक कर देते हैं। वीर उनके सामने आराम से खड़ा होता है और वो फुर्तीले टिड्डे अपने शार्प पंजों से वीर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वीर को कुछ भी नहीं होता। वीर बोलता है कि मैं वो बनूंगा जिसे तुम नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वीर बहुत ही स्पीड से उन सभी फुर्तीले टिड्डों को किल करना स्टार्ट कर देता है और वीर की पावर स्क्रीन पे ये मैसेज बार बार आ रहा होता है कि आपने प्राइमरी फुर्तीले टिड्डे का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल मिली है या नहीं मिली है। 0 से लेकर 10 प्राइमरी जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। और फिर वहां पर और भी ज्यादा फुर्तीले टिड्डे आ जाते हैं और वो सभी वीर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वीर भी स्माइल देते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें विंडफॉल वैली की एंट्रेंस पे एक बंदा दिखाया जाता है और उस बंदे का नाम जय सेगल होता है और वो बोलता है कि मैं इस बेकार से देवास्त्र में आ गया, यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानता। और फिर वो बोलता है कि लेकिन अवनी जैसी सुंदर लड़की के नीचे काम करना एक अलग ही फीलिंग है और अगर मैं यहाँ विंडफॉल वैली में म्यूटेंट एलियन ढूंढता हूँ तो अवनी मेरी तारीफ करेगी। जय सेगल विंडफॉल वैली के अंदर चला जाता है और वहां पर अंदर जाकर वो देखता है वहां पर एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं होता। वो बोलता है कि ये सही नहीं है, यहाँ पर एक भी फुर्तीला टिड्डा क्यों नहीं है, क्या किसी टीम ने फुर्तीले टिड्डों की सफाई कर दी। जय सेगल वहां पे खून के धब्बे देखकर बोलता है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ ही खून के धब्बे हैं। यहाँ पर खून के धब्बों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही तकड़ी फाइट हो रही थी, क्या यहाँ पर बहुत बड़ी टीम आई थी जिसने इन सभी को किल किया। लेकिन वो जैसे ही सामने देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि बहुत सारी फुर्तीलों टिड्डों की लाशों पे एक बंदा खड़ा होता है और हम देखते हैं कि ये वीर होता है जिसने उन सभी फुर्तीलों टिड्डों को किल कर दिया होता है। जैसे अगले अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और वो वीर से बोलता है क्या तुमने इन सभी फुर्तीलों टिड्डों को मारा है। वीर उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई और दिख रहा है, अगर तुम इनको खरीदना चाहती हो तो एक फुर्तीले टिड्डे के लिए 1000 रुपए देने होंगे। वीर मन में सोचता है कि मैंने गलती से इन सभी फुर्तीलों टिड्डों को किल कर दिया, मैं इन सभी को नहीं खा सकता, इसलिए मुझे इनको बेचना ही होगा। जैसे अगल खुश होते हुए बोलता है कि बस 1000, तुम्हें यकीन है। और वो अपने बटुए से बहुत सारे पैसे निकालता है। जैसे अगले वीर को पैसे देते हुए बोलता है कि भाई मैं तुम्हें हर एक के 50,000 दूंगा, बस फ्यूचर में मुझे और भी अच्छी अच्छी चीजें देना। वीर जैसे अगल से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, मुझे अपना नाम और कमरे का नंबर बता दो, जब मेरे पास कुछ अच्छा होगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जय सेगल बोलता है कि मेरा नाम जय सेगल है और मैं देवासन में कमरा नंबर 1046 में रहता हूँ, भाई तुम कहाँ पर रहते हो। वीर उसे कुछ नहीं बताता। वो वहां से जाते हुए बोलते है कि मुझे डॉलर डॉलर डॉलर, मुझे बस डॉलर चाहिए और जब मेरे पास कुछ अच्छा होगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जय सेगल खुश होकर बोलते है कि अच्छा तो उसका नाम डॉलर है, लेकिन ये नाम थोड़ा सा अजीब है। और वो वीर को टाटा करते हुए बोलते है कि डॉलर जी मैं आपके वापस आने का वेट करूंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।